की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपोर्ट इनवॉइस और ट्रांजैक्शन यूजिंग बिल वाइज डिटेल के बारे में। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस का मतलब होता है कि किसी माल को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए एक इनवॉइस बनाना है इन टैली। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये भी एक प्रैक्टिकल है। तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने एक कंपनी बना कर रखी है राम ट्रेडर्स नाम की। तो सबसे पहले आपको जाना है F11 F3 में। ठीक है, तो F11 F3 में यहाँ पे आपको यस करना है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ऑलरेडी यस है। और यहाँ पे दूसरा आपको ऑप्शन यस करना है सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल, तो आप यहाँ से ये यस करेंगे। उसके बाद स्टेट रहेगा मध्य प्रदेश, रजिस्ट्रेशन टाइप में आएगा रेगुलर, और जीएसटी नंबर आपको स्टार्ट करना है 23 से, क्योंकि मध्य प्रदेश का कोड होता है 23 से। ये डमी जीएसटी नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या है 23, फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स, फिर कुछ नंबर, फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स, फिर कुछ नंबर। ठीक है, इस तरीके से एक जीएसटी नंबर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेबल कब होगा, तो एप्लीकेबल 1 जुलाई 2017 को ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कर लेना है इसको यस। ठीक है, प्रोवाइडिंग LUT बॉन्ड डिटेल्स, इसको यस करेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे बॉन्ड नंबर मिलता है आपको, तो ये भी डमी है। ठीक है, फिलहाल मैंने लिखा हुआ है इसको। तो यहाँ पर एक LUT या बॉन्ड नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इसकी वैलिडिटी में आपको वैलिडिटी बता देना आप। ठीक है, तो मैंने वैलिडिटी वही रखी है जो मेरी कंपनी चल रही है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर लिया एक्सेप्ट। उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेना। दैन उसके बाद आप आ जाएंगे बाहर। तो बाहर आने के बाद आपको और ऑप्शन यस करने हैं, तो F11 F1 में आपको यस करना है इनेबल मल्टी करेंसी को। ठीक है, इनेबल मल्टी करेंसी ऑप्शन यस करेंगे आप। ठीक है, और दूसरा यस करेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड टॉपिक हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने यस कर लिया है। उसके बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अकाउंट्स इन्फो में जाके कुछ लेजर्स तैयार करने। तो लेजर्स में आप क्या क्या तैयार करेंगे, तो ये 3 लेज़र मैंने बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ABC ट्रेडर्स नाम की एक लेज़र बनेगी। ठीक है, ये कोई भी नाम ले सकते हो आप, मैंने ABC ट्रेडर्स ले लिया। अंडर जाएगा सैंडी डेप्टर्स, और करेंसी ऑफ लेज़र में यहाँ पे लिखना है आपको डॉलर। तो डॉलर लाओगे कैसे वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे करेंसीज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको क्रिएट करना है डॉलर नाम की करेंसी। तो क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंबल ले लेना है डॉलर का, और यहाँ पे लिख लेना है फॉर्मल नेम डॉलर। बाकी आपको खाली एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लेज़र क्रिएट होगी पहले एक सैंडी डेप्टर की, तो ये जिसको माल एक्सपोर्ट होगा, तो ABC ट्रेडर्स नाम की है। यहाँ पे सैंडी डेप्टर मैंने एक क्रिएट कर लिए। उसके बाद जो उनका करेंसी और लेज़र में मैंने डॉलर लग दिया, यानी शिफ्ट के साथ आप 4 लगा सकते हो। उसके बाद USA। ठीक है, और यहाँ पे आएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और यहाँ से कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। दूसरी लेज़र चाहिए हमें परचेस की। तो परचेस की लेज़र सिंपल बनेगी, परचेस जाएगा परचेस अकाउंट में। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस रहेगा। और यहाँ पर आपको यस करके इसको कर देना है गुड्स। ठीक है, सिंपली चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेल्स। तो सेल्स जाएगा सेल्स अकाउंट में, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस रहेगा। एप्लीकेबल और सर्विस की जगह यहाँ आ जाएगा गुड्स। ठीक है, ये लेज़र्स बनाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले एक इनवॉइस तैयार कर लेना। तो अकाउंट्स इन्फो के अंदर आपको यहाँ मिलेगा बाउचर टाइप। तो बाउचर टाइप में मैंने एक इनवॉइस क्रिएट किया हुआ है, उसका नाम है एक्सपोर्ट इनवॉइस। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इनवॉइस आपको टाइप करना है क्रिएट में जाके। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइस आप लिख लेंगे। ठीक है, और बाकी अंडर जो जाएगा वो जाएगा सेल्स। ठीक है, सेल्स में डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जाएगा ये ऑटोमेटिकली मैनुअल, यानी मैनुअल की जगह में आप कर लूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। उसके बाद नंबर्स जो आपको चाहिए वो ऑटोमेटिक चाहिए, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक। ठीक है, तो सेल्स में इसलिए डाला है क्योंकि हम एक्सपोर्ट ही करना चाह रहे हैं सेल्स के लिए। ठीक है, सेल्स करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रिंटिंग वाउचर आफ्टर सेविंग, तो यस रहेगा ये। और उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जाना है सबसे पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर में, और सबसे पहले F9 परचेज वाउचर में जाके माल को परचेज कर लेना जो आप माल बेचना चाह रहे हो। तो सबसे पहले आप बनाओगे क्या वो देखिए। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाना, और यहाँ पर पहले एक ग्रुप बना लेना मोबाइल नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है मोबाइल नाम का ग्रुप। तो सिंपली आपको लिखना मोबाइल है, और अंडर लिखना है प्राइमरी। ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर बना ली।
तो यूनिट ऑफ मेजर में मैंने एल्टर में सेट बना लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लिया, तो स्टॉक आइटम में मैंने बना लिया यहाँ पे नोकिया 5, ठीक है। अंडर मोबाइल यहाँ पे आएगा सेट, और यहाँ पर जो सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल इसको आप यस करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे एचएसएन नंबर लिखना है इसका, ठीक है। तो ये मैंने एक डमी एचएसएन नंबर लिख दिया ऑन वैल्यू, और यहाँ पे आएगा टैक्सेबल कितने परसेंट, तो 18%, ठीक है। और शेष में कुछ नहीं, गुड्स टाइप में गुड्स आएगा, ठीक है। ये आपका टैक्स हो जाएगा। अब इसको परचेस करना है, तो परचेस कर लेते हैं पहले। तो अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे परचेस इनवॉइस में परचेस करके बताएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कैश में परचेस कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे परचेस, यहाँ पर जाएगा नोकिया 5। ऑर्डर नंबर में कुछ नहीं करना आपको, लोकेशन लेनी है मेल लोकेशन 5 सेट पर का रेट 12,000 रुपये, ठीक है, यानी 60,000 रुपये, और यहाँ पे कर दिया एक्सेप्ट करने के बाद अब बात करते हैं हम एक्सपोर्ट इनवॉइस पे, जिस पर हम काम करना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस में हम क्या करने वाले हैं, इंटर किया मैंने यहाँ पे, तो एक्सपोर्ट इनवॉइस में यहाँ पे मैं F8 का हूँ। तो F8 पे 2 ऑप्शन आते हैं, या तो सेल्स आएगा या तो एक्सपोर्ट इनवॉइस आएगा। आपने F8 भी मतलब एक्सपोर्ट इनवॉइस भी F8 भी बना के रखा है, तो वो पूछ रहा है कि आपको कौन सा चाहिए, एक्सपोर्ट इनवॉइस चाहिए या फिर सेल्स चाहिए, तो मैंने कहा एक्सपोर्ट इनवॉइस चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर, ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम ABC ट्रेडर्स, यहाँ पे डिस्पैच नंबर दे देंगे उनको, ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ लेज़र, तो यहाँ पे एक नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे USA का एड्रेस आ रहा है ऑलरेडी, ये सब हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा सेल्स और नोकिया 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी दे दी 4 सेट, पर का रेट मैं डॉलर में देने वाला हूँ, तो यहाँ पे डॉलर $250, ठीक है। अब एक्सचेंज में अभी ये कुछ बता नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम $1 की कीमत बताएंगे कि $1 की कीमत क्या है। तो $1 की कीमत है, $1 की कीमत मैं बताने वाला हूँ 75 रुपीज़, ठीक है। 75 रुपीज़ स्लैश यहाँ पर आ जाएगा डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे $1,000 यानी 75,000 रुपये, $75,000 हमारे पास से जाएंगे, यानी हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडिंग GST डिटेल आप कर लेंगे यस, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइडिंग GST डिटेल आपको बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर बताए हैं, तो यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर मैंने दे दिया, ठीक है। ये एक बिल नंबर दे दिया मैंने, डेट दे दी 1/4/2019 की, ठीक है। और पोर्ट कोड दे दिया मैंने यहाँ पे, तो एक 4 डिजिट का एक कोड दे दिया मैंने, और यहाँ पे इसको कर लेंगे एक्सेप्ट करने के बाद यदि आप प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पे आप यस करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट दिखाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसका प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ आपको। तो बैक किया मैंने, डिस्प्ले डे बुक एक्सपोर्ट इनवॉइस, और यहाँ पे अल्टर के साथ P, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, यस कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो ये जूम करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये है एक्सपोर्ट इनवॉइस, ठीक है। इसके बाद मैं सेकंड आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांजैक्शन यूजिंग बिल वाइज डिटेल। तो ट्रांजैक्शन यूजिंग बिल वाइज डिटेल में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक और मैं डेप्टर बना ले रहा हूँ, लेकिन ये डेप्टर इंडिया का ही रहेगा, बाहर का नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पे रवि डेप्टर ट्रेडर्स नाम से एक डेप्टर बना लिया, ठीक है। ये जाएगा सैलरी डेप्टर्स में, तो यहाँ पे मैं सैलरी डेप्टर्स ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और मेंटेन बिल वाइज डिटेल में यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इसको कुछ गुड्स सेल किए, तो F8 सेल्स वाउचर, तो यहाँ पे मैं सेल्स वाउचर लूँगा इस बार, एक्सपोर्ट इनवॉइस नहीं लेने वाला, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाएगा रवि ट्रेडर्स, ठीक, रवि ट्रेडर्स। उसके बाद यहाँ पर जाएगा सेल्स, यहाँ पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ Realme 5, 4 सेट पर का रेट 15,000 रुपये, ठीक है, यानी 60,000 रुपये इसको पे करने हैं, ठीक है, ये 60,000 रुपये मुझे देने वाला है। लेकिन 60,000 रुपये लेने के लिए मुझे रिसिप्ट आउट का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस शीट में दिखाई देगा करंट एसेट्स में, ठीक है, ये रहा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और F6 रिसिप्ट वाउचर में जाना है, यहाँ पे कैश, और यहाँ पे आप ले लेंगे रवि ट्रेडर्स, ठीक है। रवि ट्रेडर्स से 60,000 रुपये लेने हैं, लेकिन इसने 40,000 रुपये दिए, तो 40,000 रुपये दिए, तो यहाँ पर एक मेथड हमारे सामने खुल के आ गई, एडजस्टमेंट ऑफ मेथड। तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल वाइज डिटेल लिखा हुआ है, तो बिल वाइज डिटेल करता क्या है, ये माल को चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए करता है, जैसे बिल्स को एडजस्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे आपको 4 मेथड दिखाई दे रही, अगर एक्स्ट्रा पैसा दोगे या फिर कुछ खरीदा नहीं होगा, पहले पैसा दे दोगे तो वो एडवांस में चला जाएगा, लेकिन अब अगर आप 60,000 रुपये के 40,000 रुपये दे रहे हो तो वो एडजस्टमेंट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो 60,000 रुपये का बिल है उसमें से 40,000 रुपये एडजस्ट कर दूँगा, कुछ इस तरीके से। तो बिल वाइज डिटेल यही काम करता है, ये एडजस्टमेंट का काम करता है। जैसे कि हमने एक मेथड देखी एडवांस की, हमने पास कोई पैसा नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने पैसा दे दिया, और यदि आपने पहले से माल खरीद के रखा और देने आपको 60,000 रुपये दिए आपने 40,000 रुपये, तो वो एडजस्ट कर देगा कि हाँ इस बिल में से 40,000 रुपये माइनस हो गए, जैसे कि हम छोटे मोटे दुकानदार अभी भी कॉपियों में करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। ये एक्सपोर्ट इनवॉइस था और मेंटेन बिल वाइज डिटेल थी।